वालेकुम, मेरा नाम है एडवोकेट मोहसिन बशीर। आप देख रहे हैं लीगल अफेयर्स यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम आपके लिए लेके आते हैं ऐसी कानूनी मालूमात जो कि जनरल पब्लिक के लिए जाना बहुत ज़रूरी होती हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है वो है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि एक नॉर्मल बंदे के लिए या एक आम इंसान के लिए जाना बहुत ज़रूरी है कि FIR क्या चीज़ है। हमारे क्रिमिनल केसेस में जो सबसे पहले चीज़ एक आती है FIR, मतलब कि अगर किसी इंसान पे या किसी आदमी पे किसी के ऊपर भी कोई FIR करती है तो आदमी परेशान हो जाता है कि यार FIR होगी। ये FIR बेसिकली है क्या चीज़। FIR बेसिकली किसी भी जुर्म की वो पहली इंफॉर्मेशन होती है, वो पहली रिपोर्ट होती है जो कि पुलिस के सामने पेश की जाती है। आप एक FIR में आप एक एप्लीकेशन लिखते हैं, पुलिस के सामने आप देते हैं, पुलिस को देते हैं कि जी मेरे साथ ये ज़्यादती हुई है। इस ज़्यादती के लिए हम आते हैं अपने आज के टॉपिक की तरफ जो कि है FIR। अक्सर लोग हमसे पूछते हैं कि FIR क्या चीज़ है और इससे क्या बनता है। FIR के बारे में जानने के लिए काइंडली हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। तो सबसे पहले आपको मैं बताता चलूँ कि FIR है क्या चीज़, FIR से बनता क्या है। FIR से बेसिकली बनता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके साथ एक इंसान ने ज़्यादती की है, किसी बंदे ने ज़्यादती की है, तो आपको सबसे पहले अपनी ग्रीवियंस ये देखनी कि जी आपको ग्रीवियंस क्या हुई, आपके साथ ज़्यादती क्या हुई। आपके साथ एक ज़्यादती होगी, आप सबसे पहले जाएंगे एक पेज पे अपनी ग्रीवियंस लिखेंगे, अपनी ज़्यादती लिखेंगे, अपनी एक दरख्वास्त लिखेंगे, जिसे लेके जाएंगे आप पुलिस स्टेशन में। जब आप पुलिस स्टेशन में जाएंगे तो वहाँ आपकी दरख्वास्त वसूल करके एक आपको नंबर दिया जाता है, डायरी, जैसे कि एक हमारे नॉर्मली सरकारी ऑफिस गवर्नमेंट ऑफिस में होता है कि आपको एक डायरी नंबर दिया जाता है। जब आपकी एप्लीकेशन मूव होती है पुलिस ऑफिसर के पास, तो पुलिस ऑफिसर आपके साथ जो जिस जगह पे आपके साथ ज़्यादती है वो जाके सराउंडिंग्स, वो वकूआ, वो जगह, उधर जाके मोहल्ले वकूआ देखते हैं कि क्या इस जगह पे कुछ ऐसी वारदात हुई या ऐसे ज़्यादती आपके साथ हुई। जब पुलिस अगर अपनी वो सेटिस्फाई हो जाए अपनी इन्वेस्टिगेशन से, जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है, अगर उसे सेटिस्फाई हो जाए तो वो आपके जो दरख्वास्त है उसके ऊपर एक्शन लेते हुए एक FIR दर्ज कर देती है, जिसमें 2 कॉलम्स और 6 रोज़ होती हैं। और FIR का हमेशा हर FIR का एक नंबर होता है जो कि बेसिकली केस नंबर। आप अगर आपको किसी से कोई क्रिमिनल केस में इंफॉर्मेशन पूछना चाहिए कि जी आपका केस नंबर क्या है, तो वो बेसिकली FIR नंबर होता है, जिसमें FIR नंबर और उसके बाद साल होता है कि किस साल का ये वकूआ है और किस साल का ये केस है। उसके बाद जो इंसान एप्लीकेशन फॉरवर्ड करता है पुलिस स्टेशन में, उसको मुस्तगीस कहते हैं और इंग्लिश में कंप्लेनेंट कहते हैं। FIR में सबसे ख़ास चीज़ होती है वो है टाइम, कि जो टाइम वकूए का टाइम है और आपने दरख्वास्त किस टाइम दी और वकूआ किस टाइम का है। इसमें जितना ज़्यादा डिले होगा उतना जो मुद्दई है, मुस्तगीस है, या जिसके बंदे के साथ ज़्यादती हुई है, जो मज़लूम है, उतना उसका नुकसान होगा। नॉर्मली हमारे लोगों को ये चीज़ समझ नहीं आती, वो एप्लीकेशन देने में, पुलिस को एप्लीकेशन देने में या पुलिस को बुलाने में टाइम लगा देते हैं, जो कि एक नुकसानदेह अमल है। जितना आपका टेन्योर, जितना आपका टाइम ज़्यादती और एप्लीकेशन मूव करने में कम होगा, उतना ही आपकी जो है वो रिपोर्ट जो है आपकी FIR मजबूत होगी। इसके अलावा इसमें ऑफेंस के किस नेचर का है, फॉर एग्ज़ाम्पल चोरी का है तो उसमें जो ऑफेंसेस का रो है, कॉलम है, उसमें ऑफेंसेस मेंशन हो जाएंगे। फिर जो कंप्लेनेंट है उसकी इंफॉर्मेशन होती है। इसके बाद FIR जो है वो आपके किसी भी क्रिमिनल केस की पहली और आखिरी दोनों चीज़ें आप ये समझ लें कि FIR होती है। FIR में जब आप एक वकूआ लिखते हैं तो इसमें जितनी आपकी सच्चाई होगी उतना आपका केस मजबूत होगा। नॉर्मली हमारी सोसाइटी में एक ट्रेंड है कि आपके 4 लोगों के साथ दुश्मनी है, तो आपकी फॉर एग्ज़ाम्पल किसी से लड़ाई हो गई है, हुई एक के साथ है, तो आप उसमें 4 बंदों का मेंशन कर देते हैं जो कि वकूआ पे होते ही नहीं है।
इसकी वजह से एफआईआर बहुत कमज़ोर हो जाती है और जिसमें ज़्यादातर चांसेस बंदे के जो मुलजिम है वो बरी होने के होते हैं। यार होती है ना, वो बेसिकली हमारे कानून में जो है प्रोसीजर कोड है उसकी एक सेक्शन है 154 जिसके तहत एफआईआर दर्ज होती है। एफआईआर की एक कॉपी जो है वो पुलिस स्टेशन में रहती है, एक जो उस इलाके का मजिस्ट्रेट है, जुडिशल मजिस्ट्रेट, उसके पास जाती है, और एक जाती है लीगल ब्रांच में जो कि पुलिस का जो पुलिस हेडक्वार्टर आप समझ लें, या एक लीगल ब्रांच होती है जो इन मैटर्स को देखती है पुलिस के कि क्या ये एफआईआर सच में मबनी है, सही है या नहीं है, या एफआईआर कटी है तो इस थाने में या इस पुलिस स्टेशन में इस ऑफेंस में किस ऑफेंस में कटी है, क्या ये किसी बंदे के साथ ज़्यादती तो नहीं हुई। और दूसरा ये, जब अगर एक बंदे पे एफआईआर कट जाए तो नॉर्मली हम देखा जाता है कि इंसान घबरा जाते हैं। इसमें घबराने वाली कोई बात नहीं होती, क्योंकि एफआईआर कट जाने के बाद भी इंसान के पास, हमारे पास कुछ रेमेडीज़ होती हैं जो हम अवेल कर सकते हैं, जो कि हम आपको अगली वीडियोस में अपनी इंशाल्लाह बताएंगे। तो हमारी वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कुछ कानूनी मसाइल दरपेश हैं और आप उनमें हमारी रहनुमाई चाहते हैं तो काइंडली कमेंट सेक्शन में कमेंट करें या नीचे दिए गए हमारे नंबर के ऊपर कॉल करें।